हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आपने भी DSSB TGT मैथ्स या TGT इंग्लिश के एग्जाम दिया है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी मेजर अपडेट लेकर आया है। थाउजेंड ऑफ क्वेरीज आ रहे हैं कि सर कंबाइंड रिजल्ट कब तक अनाउंस होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी क्वेरीज हैं उन सब पर बात करने वाले हैं। तो आज हम दोनों मेजर जो TGT सब्जेक्ट हैं मैथ्स और इंग्लिश के कंप्लीट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कब एक्यूरेटली रिजल्ट अनाउंस होंगे, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कब तक है, कैटेगरी वाइज से वैकेंसीज क्या क्या हैं, और साथ ही में नॉर्मलाइज्ड मेरिट लिस्ट कब तक अवेलेबल होगी, सब कुछ इंटीग्रेटेड एनालिसिस के साथ। सो एंड तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रियलिटी चेक करते हैं कि पोजीशंस की टोटल वैकेंसी का, ठीक है, यानी TGT मैथ और TGT इंग्लिश दोनों ही पोजीशंस पर कितनी बार इस बार जो है काफ़ी हेल्थी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव सीट्स हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर TGT मैथ्स और TGT इंग्लिश की बात करें तो दोनों ही DOE डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। यहाँ पे TGT मैथ में 540 मेल वैकेंसी है और 568 जो है यहाँ पर फीमेल वैकेंसी है। हालांकि 11 वैकेंसी जो है NDMC की है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1119 है। ठीक है, ये बात थी TGT मैथ की। देखो, हम इस वीडियो में मैथ्स और इंग्लिश दोनों को कंबाइनली लेकर चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि इनका रिजल्ट जो है एक ही साथ ही अनाउंस होगा। ठीक है, और आपको पता है कि अभी जो है हाल ही में DSSB ने जो टीचिंग के एग्जाम है उनमें थोड़ा सा एक स्पीड बनाई है रिजल्ट को रिलीज करने में। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे मेल की वैकेंसी 413 और फीमेल की 300 यहाँ पे 79 है। और अगेन NDMC में 11 वैकेंसी यहाँ पे है और टोटल 803 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी TGT इंग्लिश में। ठीक है, अभी आगे वीडियो में हम कटअप के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो में आपने बने रहना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग कि दोनों रिजल्ट कब तक रिलीज होंगे। दोस्तों, पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट और DSSB की करंट प्रोसेस को रिव्यू करने के बाद मेरा ये एनालाइज बनता है कि एक्सपेक्टेड रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि TGT मैथ्स और TGT इंग्लिश की मेरिट रिजल्ट जो है अप्रैल एंड और मई के फर्स्ट तक आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि अगर हम ज़्यादा डिले की बात करें, यानी अगर थोड़ा डिले हो भी सकता है तो आप मिड में और लास्ट में तक की आप लेकर चल सकते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि DSSB काफ़ी तेज़ी में जो है रिजल्ट रिलीज़ कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल एंड तक और मई की स्टार्टिंग तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार बहुत मैसिव, ठीक है, मैसिव एग्रीगेट ओवर 1900 वैकेंसीज कंबाइन हो रही है। ठीक है, दोनों को मिला के तो कॉम्प्लेक्स मल्टी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन और फॉर्मुलेशन जनरेट हो रहे हैं। आपको पता है कि शिफ्ट बहुत सारी हैं इनमें, तो लगभग 3000 प्लस जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है। सो लॉजिकली आप TGT टीचर की प्रायोरिटीज़ है, तो ज़्यादा चांसेस कि TGT के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब उनको प्रायोरिटी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं आपको सेफ विंडो रिलीज डेट बताऊं तो आप ये कह सकते हैं 15 मई से 28 मई मैक्सिमम रहता है। तो इससे पहले हमने जो है ASA रिजल्ट 13 अप्रैल प्रेडिक्ट किया था, जो कि एक्यूरेट रहा है, आपको पता है। ठीक है, तो आप चेक कहाँ कर सकते हैं, रिजल्ट आपको पता ही है DSSB.delhi.com पे। ठीक है, delhi.government.in पर आप जो है सर्च कर सकते हैं अपने रिजल्ट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कटअप के बारे में। ठीक है, मैंने आपको वैकेंसीज वगैरह बताई दी हैं, अब हम कटअप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटअप में TGT मैथ्स की, जो कि पोस्ट कोड है 15/24। ठीक है, देखिए आपको कटअप की काफ़ी अलग अलग टाइप की वीडियो मिलेंगी। कोई कटअप बहुत ज़्यादा कम बता रहा है, तो कोई जो है कटअप को बहुत ज़्यादा बढ़ के बता रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम TGT मैथ्स की बात करेंगे, फिर TGT इंग्लिश की। आप देख सकते हैं UR कैटेगरी का अगर 108 से 114 के बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, तो जो है आप ये कह सकते हैं कि आप सेफ हैं। ठीक है, मतलब ये एक हाई कॉन्फिडेंस है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक सारे डाटा को एनालाइज करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि UR के अगर इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हो। OBC की कटअप कम जाती है क्योंकि OBC का सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली वालों का ही यूज हो पाता है, बाकी जनरल से भरते हैं। तो 98 से 104 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप TGT मैथ्स के लिए सेफ हो। अगेन SC के लिए 88 से 94, ST के लिए 80 to 86 और EWS के लिए 102 से 106। बात करें TGT इंग्लिश के लिए तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा कट कम देखने को मिलेगी। UR की 105 से 110, OBC की 95 से 100, SC की 85 से 90 और ST की 78 से लेकर 83 और EWS की 98 से 102। तो अगर इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी सारी बातें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी जो अपकमिंग रिजल्ट हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊं, आप जल्दी से कमेंट कर देना, हम पूरी डिटेल आपके सामने ले आएंगे। एक मैं आपको प्रो टिप और देना चाहूँगा कि आपको पता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं, तो उससे पहले जो भी इडोजर में डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो सब आपने रेडी रखने हैं, ठीक है। चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आपके और डॉक्यूमेंट्स हो, मार्कशीट वगैरह, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपने रेडी रखने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलेगा, और अगर आप उस टाइम पीरियड में सबमिट नहीं कर पाते तो आप जो है फेल कर दिए जाओगे, आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इतनी ही थी आज की वीडियो। पसंद आई तो बिल्कुल इसे लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले दूँ। थैंक यू।